नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के बारे में। बात करें वेदांता की तो वेदांता स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी खबर हमें आती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप वेदांता के स्टॉक पर नजर रखें। अगर आपने स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। बात करें वेदांता लिमिटेड की तो स्टॉक अच्छा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपको इस स्टॉक में डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप वेदांता के स्टॉक पर नज़र रखें। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 5 साल के हिसाब से आप देखेंगे तो स्टॉक 200% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको देता हुआ नजर आएगा। बात करें मार्केट कैप की तो आप देखेंगे तो 1.65 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा। एक बड़ा स्टॉक है। 52 वीक हाई आप देखेंगे तो यह 523 रुपये आपको देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं फटाफट वेदांता स्टॉक से जुड़ी हमें क्या खबर देखने को मिल रही है। और स्टॉक को थोड़ा टेक्निकली भी देखेंगे कि टेक्निकली हमें इस स्टॉक में क्या लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं और आप किन लेवल्स को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो भी मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊंगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप इस स्टॉक को इसके करंट लेवल पर खरीद के होल्ड कर सकते हैं। आपको इस स्टॉक में आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। और बात करें खबर की तो खबर भी अच्छी देखने को मिल रही है। इसका असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। अब बात करें वेदांता स्टॉक की तो मैं पहले आपसे टेक्निकली डिस्कस कर देता हूँ। उसके बाद स्टॉक से जुड़ी न्यूज को भी देखेंगे। तो आप इसको टेक्निकली देख लीजिएगा जिसमें कि आपको कुछ लेवल्स में बताऊंगा जिससे कि आप इस स्टॉक में काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप यहाँ पर वीडियो को स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में कोई लॉस लेना नहीं चाहते या आपने इस स्टॉक में ऊपर के लेवल पर खरीदारी की थी तो आपको इस स्टॉक में कुछ लेवल्स बताऊंगा, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक का ये हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है जो कि 524 रुपये के आसपास रहा है। और बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की तो ये हमें 443 रुपये पर देखने को मिलता है जो कि आपको पता हो चाहिए। बात करें स्टॉक की इसके हाई से गिरावट की तो यह स्टॉक लगभग 16% तक की गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप चाहें तो स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए भी देख सकते हैं। तो ऐसे में स्टॉक से जुड़ी एक खबर भी देखने को मिल रही है। और स्टॉक के अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड आपको अप ही देखने को मिलेगा। और स्टॉक की बात करें तो यह जो है बाइट ईएमए जिगजैग कर रहा हूँ, यह इसका 200 दिन का ईएमए है। बात करें इसके 200 दिन के ईएमए की तो यह 410 रुपये पर हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो आप इस स्टॉक में 2 लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं। बात करें इसमें पहले लेवल की तो अभी इसका 3-4-5 दिन पहले हमें यह लो देखने को मिला था जो कि 430 रुपये के आसपास रहा था। तो आप चाहें तो इसमें पहला एसएल 430 रुपये का लेकर के चल सकते हैं। बात करें दूसरे लेवल की तो मैं आपको दूसरा एसएल बताना चाहूँगा। आप इसमें इसका जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है जो कि हमें 410 रुपये के लेवल पर देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं या आप इस स्टॉक में और होल्ड करना चाहते हैं तो आप 410 रुपये तक इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। अब बात करें टारगेट की तो आप इसमें अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो आप इसमें 524 रुपये के पहले टारगेट ले सकते हैं। और अगर स्टॉक आपको ऊपर निकलता हुआ देखने को मिले तो आप अपने एसएल को भी ऊपर ट्रेल कर सकते हैं। बात करें स्टॉक की एमएससीडी की तो एमएससीडी लाइन अभी हमें सिग्नल लाइन के पास ही देखने को मिलती है। लेकिन आप बार्स को देखेंगे तो इनसे संकेत मिलता है कि स्टॉक में हमें धीरे धीरे मजबूती आती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसमें आगे का मोमेंटम कैसा होगा। लेकिन टेक्निकली देख करके थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टॉक में आगे आपको कैसी चाल देखने को मिल सकती है। बात करें भारतीय बाजारों में तो लगातार गिरावट के चलते हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन 2 दिन से हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह रिकवरी हमें आगे भी देखने को मिलेगी या यह गिरावट के बाद जो हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है या वह है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप किसी भी स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में गलती करने से भी बचें, क्योंकि हो सकता है यह आपको शॉर्ट टर्म बाउंस बैक देखने को मिल रहा हो और उसके बाद स्टॉक्स में गिरावट या मार्केट में गिरावट आपको देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ आप किसी भी स्टॉक में काम करें तो बिना एसएल के ना करें, क्योंकि अगर आप एसएल लेते हैं तो बड़े लॉस से बच पाते हैं। बात करें मार्केट की तो मार्केट के सेंटीमेंट अगर आपको सही देखने को मिलते हैं तो आपको अच्छे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिलती है और अच्छा पैसा भी बनता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट खराब होते हैं तो आपको मार्केट में गिरावट के चलते स्टॉक पर अच्छी खबरों का असर भी देखने को नहीं मिलता है या स्टॉक्स पर भी प्रेशर आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहूँगा। टेक्निकली बात करें वेदांता की तो स्टॉक अभी हमें इस समय अपने जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है इससे ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप स्टॉक को कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो आप इसमें जो ये मैं 2 लेवल बता चुका हूँ 430 रुपये और 410 रुपये, आप इनको ध्यान में रख करके स्टॉक में काम करें।
अब बात करें खबर की, तो खबर देख लेते हैं। बात करें खनन क्षेत्र की, प्रमुख कंपनी वेदांता लिमिटेड, तो शुक्रवार को कहा है कि एनसीएलटी की जो मुंबई पीठ है, इसने कंपनी को जो इसका विभाजन यानी कि डीमर्जर था, इसके प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 90 दिन में अपने सुरक्षित और असुरक्षित ऋणदाताओं और शेयरधारकों की बैठक बुलाने को कहा है। बात करें तो यह जो प्रस्तावित विभाजन था, इसमें हम देखें तो एल्यूमिनियम, तेल और गैस, बिजली, इस्पात और लोह सामग्री तथा आधार धातु कारोबार वाली स्वतंत्र कंपनियां बनेंगी। बात करें वेदांता की, तो वेदांता की जो बिजनेस वर्टिकल है, ये कई सारे हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें तेल, गैस, बिजली, इस्पात और धातु कारोबार है। बात करें वेदांता की, तो वेदांता ने एनसीएलटी के पास अपना प्रस्ताव भेजा था कि यह अपने जो बिजनेस है इनको अलग करना चाहते हैं। या बात करें वेदांता की, तो हर बिजनेस के लिए यह अपनी एक कंपनी बनाना चाहते हैं और इसी के डीमर्जर को लेकर के हमें यह प्रस्ताव एनसीएलटी के पास जाता हुआ देखने को मिला था। और एनसीएलटी ने इस प्रस्ताव पर जो इसका विभाजन था, इसकी चर्चा के लिए 90 दिन का इन्हें समय दिया है। यह अपने सुरक्षित और असुरक्षित ऋणदाताओं या शेयरधारकों की बैठक बुला करके इसको फाइनल कर लें। बात करें तो मौजूदा जिंक और नए इंक्यूबेटेड कारोबार वेदांता लिमिटेड के अधीन ही रहेंगे, यानी कि जो इनका जिंक और इंक्यूबेटेड कारोबार है, यह वेदांता के पास ही रहेगा। और बात करें इसमें राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी कि एनसीएलटी की, तो 2 सदस्य पीठ, जिसमें कि तकनीकी सदस्य मधु सिन्हा और न्यायिक सदस्य रीता कोहली शामिल है। इन्होंने 21 नवंबर को अपने आदेश में कहा है कि इक्विटी शेयरधारकों की बैठक आदेश प्राप्त होने की तिथि से 90 दिन के भीतर बुलाई जाएगी, यानी कि वेदांता को चर्चा करने के लिए 90 दिन का समय मिल जाए अपने शेयर होल्डर्स और ऋणदाताओं से। तो यह खबर हमें वेदांता से जुड़ी हुई देखने को मिल रही है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बात करें वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की, तो इन्होंने इससे पहले कहा था कि कंपनी के जो विविध वर्टिकल हैं, जो कि 15 से अधिक कमोडिटीज प्रतिनिधित्व करते हैं, के प्रस्ताव विभाजन से कंपनी की जो परिसंपत्ति प्रबंधक से परिसंपत्ति मालिक बन जाएगी। चेयरमैन ने कहा है कि कंपनी जैसे जैसे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, वेदांता अपनी परिसंपत्ति आधार को समेकित और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि अपने प्रत्येक क्षेत्र में विश्व को अग्रणी बना सके। विविधीकृत प्राकृतिक संसाधन कंपनी ने ऋणदाताओं से मंजूरी मिलने के बाद विभाजन की मांग करते हुए एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया था और इस वित्त वर्ष के अंत तक प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद जताई है। तो बात करें तो इस वित्त वर्ष में हमें इसका डीमर्जर होता हुआ देखने को मिलेगा, या एक वेदांता से अगर हम देखें तो हमें 5 से 6 कंपनियां नई बनती हुई देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में फ्रेंड्स, इस खबर का असर स्टॉक पर किस तरह से देखने को मिलता है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। मैं आपको स्टॉक टेक्निकली बता चुका हूँ और लेवल्स भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप ऐसे में स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से बचें। बात करें वेदांता के डीमर्जर को लेकर के, तो एनसीएलटी से अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए इन्हें 90 दिन का समय दिया गया है। तो मुझे यही खास अपडेट वेदांता स्टॉक से आपको दे दी थी। बात करें वेदांता की, तो यह कंपनी नेट लॉस से हमें प्रॉफिट में भी आती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस स्टॉक में आपके पास इन्वेस्टमेंट का भी एक मौका हो सकता है। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपको चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। तो मुझे यही खास अपडेट वेदांता स्टॉक से आपको देनी थी। खबर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।